बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम PMA 152 लॉन्ग कोर्स के जो इम्पोर्टेंट एकेडमिक्स हैं जो कि 23 और 24 मई को पाकिस्तान के तमाम सेंटर में रिपीटेडली आए हैं वो यहाँ पर मैंने पिक किए हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो इस नंबर पर जो है ना वो आप रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलो, मैं जस्ट MCQs का आंसर नहीं बताऊँगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दूँगा, साथ में उसके रिलेटेड जितने भी MCQs आ चुके होंगे वो भी बताऊँगा। और हर एक MCQs के अंदर आप यूँ समझ लें कि मैं एक क्वेश्चन के आंसर में चार क्वेश्चंस के और आंसर दूंगा। तो सबसे पहला जी, सुएज कैनाल कंप्लीटेड इन, कब जो कंप्लीट हुई थी सुएज कैनाल, तो वो 1869 के अंदर। और एक इसके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि ये कितनी लेंथ है इसकी, तो 193 किलोमीटर है। और एक इसके बारे में बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, हर दफ़ा तकरीबन रिपीट होता है कि सुएज कैनाल कनेक्ट्स विच टू सीज, कौन से दो समंदरों को आपस में मिलाती है। और ये है जी मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में जो है ना वो कनेक्ट करती है। और यहाँ पर एक ये भी आता है कि इसकी लोकेशन के बारे में, ये कहाँ पर है, तो इजिप्ट के अंदर जो है ना, मिस्र के अंदर ये जो है ना सुएज कैनाल है। देखिए मैंने एक MCQ के अंदर आपको दूसरे करवा दिया। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलो, मैंने 110 से स्टार्ट किया है, यानी कि 109 MCQs मैं पहली वीडियोज़ के अंदर करवा चुका हूँ। उन तमाम वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है प्रिपरेशन के लिए, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और साथ साथ जो है ना वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन उन एक्सपीरियंस में से लाजमी आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप वो वीडियोस भी देख लें। उसके बाद ये हमारे पास हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान, पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान के हाउसेज हैं वो कितने हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है जी 2 हाउसेज, 2 जो है ना हमारे पास हाउसेज आ जाते हैं। वन है अपर हाउस एंड सेकंड वन है लोअर हाउस। तो अपर हाउस में क्या होता है और लोअर हाउस में क्या होता है। जो अपर हाउस होता है वो हमारा सेनेट है, ये भी क्वेश्चन आया होता है कि अपर हाउस कॉल्ड। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लोअर हाउस कॉल्ड, तो लोअर हाउस को कहते हैं नेशनल असेंबली। तो ये क्वेश्चन दो ना वो आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। और एक और भी क्वेश्चन आता है कि नेशनल असेंबली के पास हमारे पास कितनी जो है ना वो सीट्स हैं रिजर्व्ड हैं, तो वो 342 जो है ना वो सीट्स हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद फिर मैं नोटिस वगैरह का आ जाता है। एक वीडियो को बनाने के लिए मेरे 3 से 4 घंटे लगते हैं। और मेरी इस मेहनत की जज़ा सिर्फ इतनी सी है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, बस एक दफ़ा वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है रैंक ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा रैंक है। तो पाकिस्तान का जी रैंक है 5th। और मैं यहाँ पर बताता चलूँ बाकी कंट्रीज़ के बारे में, तो इंडिया इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है पॉपुलेशन के लिहाज से। सेकंड नंबर पर हमारे पास चाइना है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट, और फोर्थ नंबर पर आ जाता है इंडोनेशिया। ठीक है, अभी चाइना पहले नंबर पर नहीं रहा, अभी दूसरे नंबर पर आ गया। तो इंडिया जो है ना उसकी 1 अरब और कुछ पता नहीं 43 करोड़ जितने भी हैं वो आप देख लीजिएगा जो है ना इसकी पॉपुलेशन हो गई है। तो 5th नंबर पर हमारा पाकिस्तान जो है ना इस वक्त रैंक कर रहा है। और उसके बाद जी हु प्रॉफिट मेड बोट, तो कश्ती कौन से जो है ना प्रॉफिट ने बनाई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है ना उन्होंने ये बोट बनाई थी। और इसमें एक और क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया कि कौन सी लोकेशन पर जो है ना वो स्टॉप की थी। तो जोदी माउंटेन जो टर्की के अंदर मौजूद है वहाँ पर इन्होंने स्टॉप की थी। और कितने अरसा जो है ना वो पानी के अंदर रही थी, तो 6 महीने तक जो है ना वो पानी के अंदर चलती रही थी। ये भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल का कैपिटल काफ़ी दफ़ा पूछा गया है काठमांडू। और इसके साथ साथ जो सोमालिया का बहुत बार जो है ना वो कैपिटल पूछा गया है, तो हमारे पास आ जाता है मोगाडिशु। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हु प्रॉफिट वाज कारपेंटर, मतलब बाय प्रोफेशन कौन से प्रॉफिट थे जो कि कारपेंटर थे। तो वो हमारे पास आ जाता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में और भी क्वेश्चन आते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनका नाम क्या था, तो वो उनका नाम था याहिया। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रॉफिट थे जिनको जो है ना बुढ़ापे में ओल्ड एज के अंदर जो है ना अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा, तो वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। और कौन सा नाम ऐसा है जो कि इससे पहले नहीं रखा गया, वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे याहिया अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनसे पहले याहिया नाम किसी का भी नहीं रखा गया था। और बाज़ औक़ात एज भी पूछ लेते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की एज जो है ना वो क्या थी जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो आई थिंक 90 या 93 थी। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा इस एज में जाके जो है ना वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ। और एक ये भी पूछा जाता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो कफ़ालत थी वो किसके ज़िम्मे थी, वो भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही के ज़िम्मे थी। तो इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जबल नूर इज़ लोकेटेड इन। यहाँ पर हमारे पास जो है नियर मैका, और जो केव हीरा है वो भी करीब ही है।
उसके अलावा जी वहाँ पर हमारे पास सऊदी अरेबिया में मुझे नाम भूल गया जिस मुकाम पर है, खैर ये आपने MCQ का जो है ना वो आंसर याद कर लेना। सिनोनिम ऑफ फॉन्डनेस, ये इस दफ़ा सिनोनिम रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पर अफेक्शन, लव। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कंट्री विद द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप्स, कौन सा कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा फुटबॉल के कप जो है ना वो जीते हैं, तो वह ब्राज़ील है। और एक और भी क्वेश्चन इसके बारे में आता है कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था जी कतर के अंदर, ठीक है। ये पिछली दफ़ा जो है ना 151 के अंदर बड़ा रिपीट हुआ था। उसके बाद जी करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, कभी कभार किसी की करेंसी और किसी का जो ना हमारे पास आ जाता है कैपिटल, तो हमारे सऊदी रियाल जो है SAR भी इसको कहते हैं, तो ये सऊदी अरेबिया की करेंसी है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है अबाबील मिज़ाइल रेंज, मिज़ाइल की जो रेंज है वो कितनी है, वो 2200 किलोमीटर है। वो थोड़ी वैसे रेंज है क्योंकि अभी तो 11,000 किलोमीटर, कोई 8,000 किलोमीटर, इतनी रेंज के जो है वो मिज़ाइल वो आ चुके हैं। और ये पुराना MCQ अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो डिफेंस डे है वो कौन सा है, तो डिफेंस डे हमारे पास ये आ जाता है 6 सितंबर। और ये इन 1965 की जो वार थी तब पाकिस्तान ने डिफेंड किया था, तो उसकी याद में जी 6 सितंबर को ये एक डिफेंस डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात पहले हॉलीडे भी होती रही है। बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, ये इस दफ़ा 152 के अंदर तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है ना कैंडिडेट को ये MCQ आ रहा है कि बैक्टीरिया जो है ना वो किसने क्रिएट, तो एंटोनी वेन लियोन हॉक फर्स्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया इन यहाँ पर 1675। तो ये आपने नाम याद रखनी है, एंटोनी वेन लियोन हॉक, ठीक है। ये मैं पाकिस्तानी इंग्लिश के अंदर पढ़ रहा हूँ, वैसे एंटोनी वेन लियोन हॉक ये बनता है दूसरे एक्सेंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द वर्ड जिहाद बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज, ये भी तकरीबन हर एक बंदे को, हर दूसरे तीसरे को रिपीट हो रहा है। तो अरेबिक का वर्ड है और इसमें जो इसके मीनिंग आ जाते हैं वो आ जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मीनिंग का भी पूछ लेते हैं। स्ट्रगल का जो है ना वो मीनिंग आ जाता है वर्ड जिहाद के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑस्ट्रिया कैपिटल, ऑस्ट्रिया का जो है ना वो कैपिटल वो कौन सा है, तो वो हमारे पास आ जाता है वेना। और ये आपने कैपिटल वगैरह कुछ याद करके जाना है, कुछ करेंसीज याद करके जानी, सारों की नहीं करके जानी, एक्सपीरियंस वगैरह में आता रहता है। तो यहाँ पर हु इन्वेंटेड चेस गेम, अब यहाँ पर जो चेस गेम का क्वेश्चन है ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इंडिया जो है ना गुप्ता एम्पायर थी तब जो है ना इंडिया के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था, बाद में फिर ये चाइना में बड़ा मकबूल हुआ। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बाज़ का जो है चाइना का भी, लेकिन जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो इंडिया था। और जो जिसने जिस किंग के अंदर जो ना जिसकी बादशाह के अंदर एम्पायर के अंदर ये इन्वेंट किया गया था वो बादशाह फिर बाद में पागल हो गया था, ये चेस की वजह से ये उसको समझ नहीं लगती थी। वो चावल के दाने वाली कहानी है, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान वन फर्स्ट वर्ल्ड कप, ये हर एक को पता है, अंडर द कैप्टनसी ऑफ इमरान खान 1992 के अंदर, और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था। आई थिंक 22 रन से जो है पाकिस्तान ने विन किया था। और उसके अलावा जी हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन, इसराइल मीन्स इज़ द टाइटल, इसराइल मीन नहीं लिखना था, इज़ द टाइटल ऑफ, ठीक है। इसराइल का जो ना वो टाइटल किनको मिला था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनके फिर वो बेटे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और ये किस्सा कुरान मजीद में है। तो यहाँ पर आ जाता है बफलो टाइम पीरियड फॉर बेबी बोर्न, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाता है जी 300 डेज़ जो ना वो एक जो भैंस होती है वो अपना बेबी बोर्न का जो उसका ड्यूरेशन होता है वो 300 डेज़ का होता है। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट ये फिज़िक्स का है, लेकिन एक दो आ जाते हैं यहाँ पर डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट भी पूछ लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का भी, और एक और आता है बस, ये इनके अलावा और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पार्ट नहीं होता। एम्पेयर जो है इसका आंसर है। लास्ट वन है जी टेज एंड मेक्स एंगल ऑफ विच डिग्री, बहुत दफ़ा आया हुआ है, ये समझे एक सर्कल है, तो यहाँ से अगर ये हम ड्रा करें तो इसको टेजेंट कहते हैं, तो ये कौन सा जो है ना वो बनाता है एंगल, तो ये राइट एंगल तकरीबन ये 90 डिग्री का जो है हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आज के ये क्वेश्चंस थे, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी मज़ीद जो ना पीछे वाली वीडियो वो देख लें अगर आपने टेस्ट आसानी से पास करना है तो। और कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। और बाज़ औक़ात वीडियो के अंदर ऐसा होता है कि कुछ MCQs के आंसर्स मुझसे गलत जो है ना वो मैं वहाँ पर बता देता हूँ, उसमें ये होता है कि वो जहन से भी निकल जाती हैं, कभी कभार पता नहीं चलता एक MCQs का, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते होते हैं। और कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।